स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स पर इंग्लिश ग्रामर को भी लेकर आए हैं। इंग्लिश ग्रामर में हमने सबसे पहले उठाया है टेंस। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। टेंसेस के 3 पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इन सभी के 4 पार्ट्स को हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमारी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर लास्ट में लेकर आता है ता है, ती है, ते है, मतलब जब हिंदी का कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा, क्या आएगा? ता है, ती है, ते है आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन जो हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू और डज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस कैसे होगा हमारा? फॉर्मेशन क्या होगी उसकी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर फॉर्म में होगा, मतलब किसी एक वस्तु व्यक्ति के बारे में, किसी भी एक के बारे में बात करेगा, तो उसके साथ हमारा हेल्पिंग जो हमारी वर्ब होती है उसमें एस और ई एस से जोड़ा जाएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होगा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा के बारे में बात करेगा, तो हमारा एस और ई एस यूज नहीं होगा। जैसे कि क्या है? जैसे कि वह खाना खाता है। क्या? वह खाना खाता है। वह हमारा सब्जेक्ट हो गया है, खाना क्या हो गया है? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट क्या है? वह। खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और खाता है क्या हो गया है? हमारी वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मेशन बताया है, जो स्ट्रक्चर बताया है सेंटेंस का, उसके हिसाब से हमारा क्या आएगा? पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने इसके साथ ही ये भी बताया है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा, किस में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वर्ब के साथ क्या आएगा? एस और ई एस आएगा, या तो एस जोड़ा जाएगा या ई एस जोड़ा जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पे एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, वह एक के बारे में बात कर रहा है, तो हमारी वर्ब के साथ एस और ई एस से जोड़ा जाएगा। क्या बन जाएगा? ही। वर्ब क्या है हमारी? खाना खाता है। खाना है ना, खाना खाता है, तो क्या आएगा? ईट्स। ही के साथ एस, ही ईट्स फूड। हो गया हमारा। ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। ऐसे ही एक सेंटेंस और देखो, वह
गाना गाती है। ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया वह, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। गाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और गाती है क्या हो गया? वर्ब। कैसे आएगा ये? कैसे आएगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा शी। सबसे पहले क्या है हमारा? शी। सी गाना गाती है, वर्ब आएगी उसके बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी सिंग्स, सी सिंग्स। सिंग, सिंग के साथ एस लगाएंगे हम क्योंकि ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंग्स ए सॉन्ग। गाना गाती है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। हमारा सिंगुलर था सी, एक लड़की के बारे में बात कर रहा था, इसलिए वर्ब के साथ हमने क्या जोड़ दिया है? एस जोड़ दिया है। सिंग्स है सॉन्ग, ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। ऐसे ही हम एक सेंटेंस देखेंगे प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में देखेंगे एक सेंटेंस, वे स्कूल जाते हैं। क्या है? वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, वे क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और जाते हैं क्या हो गया हमारी? वर्ब। इसके हिसाब से क्या आएगा? वे, दे, जाना गो, दे गो टू स्कूल। अब हमने गो के साथ एस और एस का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है। क्या है ये? प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ एस और एस नहीं आएगा। तो हमारा सिंपल में क्या बन जाएगा? दे गो टू स्कूल। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं और वो सेंटेंस हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, मीन्स सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज होगा। ऐसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल में है, तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज नहीं होगा। दैट्स क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? जो हमारी पहचान है वो वही ता है, ती है, ते है रहेगी, लेकिन हमें नहीं में मिलेगा। वो सेंटेंस नेगेटिव में मिलेगा, नहीं में मिलेगा। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या है? नेगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हमारे सिंपल सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव में बना रहे हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या डज। ठीक है, उसके साथ हम करेंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डू और डज आगे आया तो हमारा एस और ई एस ऑटोमेटिकली अपने आप हट जाएंगे, एस और ई एस नहीं आएंगे। क्या है कि सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट हमारा एक वचन में होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके साथ होगा डज का यूज। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल में होगा, मीन्स दो या दो से ज्यादा के बारे में बात करेगा, तो उसके साथ हमारा यूज होगा डू। क्या आ गया समझ? फर्स्ट अगर हमारा सिंगुलर में होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर में होगा, तो उसके साथ आएगा डज,
और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो उसके साथ आएगा डू। एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट क्या है, उसी सेंटेंस को अगर हम बनाए, वह गाना नहीं गाती है। क्या, वह गाना नहीं गाती है। अब नहीं आ गया है, नहीं की वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में हमने बताया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू या डज आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब डू या डज का मैंने बताया है, सिंगुलर फॉर्म में होगा तो डज आएगा और प्लूरल फॉर्म में अगर सब्जेक्ट होगा तो डू आएगा। अब हमारा है वह गाना गाती है, मतलब किसी एक सिंगल लड़की के बारे में बात कर रहा है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज आएगा। उसके साथ नोट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा हमारा, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट हमारा नेगेटिव के लिए आ गया है, सिंग क्या आ गया है, वर्ब आ गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, और ए सॉन्ग क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्या है, सिंगुलर फॉर्म में था इसलिए हमने डज का यूज किया है, बाकी हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया है। ऐसे ही अब हम एक लेंगे प्लूरल में, क्या प्लूरल में सेंटेंस लेंगे हम। अब हम प्लूरल में सेंटेंस लेंगे, प्लूरल में हमारा वही सेम सेंटेंस लेते हैं, वे बच्चे, क्या लेते हैं प्लूरल में, बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते। क्या, सबसे पहले ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और नेगेटिव में है, किसमें है, नेगेटिव में है, बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। सबसे पहले है बच्चे, प्लूरल फॉर्म में है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या आएगा, चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ क्या आएगा, डू, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। डू नहीं के लिए नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट फर्स्ट फॉर्म प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर, बच्चे हमारा प्लूरल फॉर्म में था इसलिए हमने डू का यूज किया, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने नॉट का यूज किया, फर्स्ट फॉर्म आ गई है हमारी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। क्या हुआ, अगर हमारा सेंटेंस जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, सब्जेक्ट उसका सिंगुलर फॉर्म में है तो डज का यूज होगा, और प्लूरल फॉर्म में है तो डू का यूज होगा, साथ में हम लगाएंगे नोट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वही सेम रहती हैं, डू और डज। इंटेरोगेटिव में हम डू और डज को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, मीन्स जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में हमारा डू और डज आ जाएगा और उसके साथ आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, क्या आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा हमारा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे पहले ही बताया है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर में है, किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा है तो उसके साथ आएगा हमारा सिंगुलर के साथ डज। और अगर अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में होगा, दो या दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहा होगा, तो उसके साथ हम यूज करेंगे डू। सेंटेंस देखते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, पहले हम सिंगुलर में देखेंगे। क्या क्या वह स्कूल जाता है? तो क्या आ गया है हमारा? वह हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर में है, तो क्या आएगा? वह के साथ डज, डज ही। ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है हमारी? जाता है, डज ही गो। अब इसके साथ एसोरियस नहीं आएगा क्योंकि डज आ गया है। डू और डज अगर आ जाते हैं तो एसोरियस से ऑटोमेटिकली अपने आप हट जाते हैं, एसोरियस का यूज नहीं होता है। डज ही गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डू या डज हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट है। ठीक है। क्या है? सबसे पहले हमारा डू या डज आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में था इसलिए हमने डज का यूज किया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ऐसे ही हम देखते हैं प्लूरल में एक सेंटेंस। प्लूरल में सेंटेंस देखेंगे। प्लूरल में किसका यूज होगा? डू का यूज होगा। किसका यूज होगा प्लूरल में? डू का यूज होगा। किसका यूज होगा प्लूरल में? डू का यूज होगा। सेंटेंस है, देखो सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या क्या वे स्कूल जाते हैं? ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। क्या वे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जाते हैं क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गई। और ये क्या हो गया? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या बनाएंगे? क्या वे किस में आ गया? अब प्लूरल फॉर्म में। वे किस में आ गया है? प्लूरल फॉर्म में। और प्लूरल फॉर्म के लिए डू या डज में से क्या यूज होगा? प्लूरल फॉर्म में डू या डज में से डू का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे पहले? डू वे दे, डू दे। उसके बाद है वर्ब गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या आ गया है? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू का पहले यूज हुआ है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारी वर्ब है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने क्या किया है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है, अगर
हिंदी सेंटेंस, अगर कोई हिंदी सेंटेंस हम बोलते हैं उसके लास्ट में ता है ती है, मतलब आज के टाइम की जो बात कर रहा है। प्रेजेंट कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस है जब हम आज की बात करते हैं, टुडे की बात करते हैं, वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस जिसके लास्ट में अगर ता है ती है ते है आता है, वो काउंट होगा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में। क्या है? आज के टाइम की बात हो और लास्ट में ता है ती है ते है हो, तो किस में काउंट होता है? वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में होता है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का हमने सिंपल सेंटेंस किया। सिंपल सेंटेंस में क्या था? सिंपल सेंटेंस में था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। अब डू और डज आए? नहीं आते हैं। सिंपल सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं होता है। उसके बाद आएगा हमारा एस और एस। जो सिंपल सेंटेंस था उसमें एस और ईएस का यूज किया था, वो हम सिर्फ सिंगुलर सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है उसी के साथ ही एस और ईएस का यूज होगा। प्लूरल में एस और ईएस का यूज नहीं होगा। उसके साथ ही हमने किया है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जो नहीं की बात करते हैं। किसकी? नहीं की बात करते हैं, मतलब जिसमें नहीं दिया गया हो। उसमें क्या होती है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर? हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज का यूज किस में होता है? डू का यूज होता है हमारे प्लूरल, अगर सब्जेक्ट दिया गया है सेंटेंस में, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल दिया गया है तो उसके साथ होगा डू का यूज, और सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है तो उसके साथ होगा क्या? डज का यूज, और साथ में हम लगा देंगे नोट। क्या होगी? पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ ही हमने किया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। क्या होता है? डू और डज को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। क्या होएगा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर? हमारा स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? इसके साथ डू और डज कहाँ यूज होते हैं और एस और एस कहाँ यूज होते हैं सिंपल सेंटेंस में? सिंपल सेंटेंस में क्या होते हैं? एस और ईएस का यूज होता है। एस और ईएस का यूज होता है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस और ईएस का यूज होगा। और प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगेंगे। एस और ईएस नहीं लगेंगे। ठीक है? उसके बाद है डू और डज का यूज। डू और डज का यूज, डू और डज का यूज कहाँ होगा? अगर ये सेंटेंस में ये होंगे हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। किस में? इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो डज का यूज होगा। किसका यूज होगा? डज का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो डज का यूज होगा, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है
अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है तो डू का यूज होगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो डज का यूज होगा, और प्लूरल में है तो डू का यूज होगा। आई होप आप लोगों को मेरा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी तीनों सेंटेंस सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर भी बताए हैं और एग्जाम्पल भी दिए हैं और उसको बनाकर भी बताया, और किसके साथ अस और यस और डू और डज का यूज होगा सभी मैंने बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे साथ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस संडे इंग्लिश टॉक्स पर देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।